जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सगुन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। ध्येय है मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी पात्र व्यक्ति है वो छूटे ना, उस तक सरकार का लाभ पहुंचे। परंतु उसके साथ साथ हम वेरीफाई भी करते हैं कि कोई अपात्र ऐसा व्यक्ति वो जिसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, उस तक ये जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन तक पहुंचाने का हमारा ध्येय है और उन तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसे मिलाकर के पिछले 11 वर्षों में किसानों के फसल के मुआवजे की अगर हम बात करें, पिछले 11 वर्षों में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक लगभग मैं बात करूं तो 11 वर्षों में ये 16,160 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम किया है। एक बड़ा, ये अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल का पिछला देखें, पिछला अगर उनका 10 साल का कार्यकाल देखें, क्योंकि सत्र चल रहा है और बार बार विपक्ष इस बात को उठाता है कि आप पुरानी बात करते हैं। भाई जैसा शासन रहा, आपका तंत्र रहा है, वो तो बात करनी पड़ेगी ना, और बताना पड़ेगा कि लोग त्राही त्राही करते थे, लोगों तक लाभ नहीं पहुंचता था। इनके 10 सालों में जो किसान की फसल का खराबा हुआ है वो पहुंचा है 101,138 करोड़ रुपए। 1,138 करोड़ रुपया इनके 10 साल में पहुंचा है। और 269 करोड़ रुपया घोषणा हो गई थी, दिया नहीं, छोड़ करके चले गए। ये भी पैसा हमने देने का काम किया, 269 करोड़ रुपया। और हमने 11 वर्षों में अगर हम बात करें लगभग 16,160 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में पहुंचाने का काम 11 वर्षों में किया है कि जमीन आसमान का अंतर है। तो ये बताना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो लोग भूल जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि क्या क्या यातनाएं से ही आने वाली पीढ़ियां, जनरेशन बदलती है। ये भी जनरेशन जब नई आती है तो उसको पता नहीं चलता कि इनके क्या क्या कारनामे थे, कैसे कैसे इमरजेंसी का दौर लोगों को भुगतना पड़ा। अगर हम नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा भी इमरजेंसी भी लगी थी। क्योंकि जो यातनाएं, जो यूथ आज आ रहा है, उस यूथ के पूर्वजों ने जो इमरजेंसी की यातनाएं सहन की थी, वो यातनाएं वो ना सहन करें, क्योंकि वो बताना फर्ज है कि उनकी सरकार में क्या हुआ, हमारी सरकार में क्या हुआ, ये जरूरी बताना है। और आड़तियों का जो कमीशन की बात है, आज प्रदेश के लगभग 11,199 आड़तियों को आज हमने यहाँ से 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया है। जैसा अभी हमारे विभाग के अधिकारी ने भी बताया है कि हमने पिछले दिनों निर्णय किया था कि केंद्र सरकार जो भी प्रोक्योरमेंट आड़तिया के माध्यम से हम करते हैं,
वो चाहे धान की हो चाहे अन्य फसल की हो, उसका एक कमीशन तय केंद्र सरकार देती है। परंतु उन्होंने आड़तियों ने एक आग्रह किया था कि ये कमीशन कम बैठता है, हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, तो हमने स्टेट से उसके अंदर कुछ हेल्प किया था। वो 11,199 आड़तियों के खाते में आज 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि आज पहुंचाई है। और क्योंकि केंद्र सरकार उसके ऊपर 46 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से और धान पर 45 रुपए 88 पैसे तथा बाजरा पर केंद्र सरकार 11 रुपए 75 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन देता है। साथियों, इस जो दर निर्धारित की गई है उसके अनुसार जो खरीफ की खरीद सत्र है 2025-26 के दौरान आड़तियों को हमने अब तक जो कमीशन के रूप में दिया है वो भी 239 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि ये किसानों तक एक कमीशन के रूप में हरियाणा सरकार ने आड़तियों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा हमने प्रदेश के आड़तियों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए रबी सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आड़तियों को 55 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का ये हमने निर्णय किया है। और इस निर्णय के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि आज धान और बाजरा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो कमीशन है के अतिरिक्त राज्य सरकार से भी सीधे उन पर शेष राशि का भुगतान वो किया जा रहा है। और साथियों, मैं इसी कड़ी के अंदर बताना चाहूंगा कि दयालु योजना के तहत जिस परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार इस योजना के माध्यम से उन परिवारों तक सहायता पहुंचाने का काम वो करती है। और आज लोग इसको बड़ी एक लोग आस की दृष्टि से भी देखते हैं। एक ये योजना ऐसी लोकप्रिय योजना है कि उन्हें, जैसा मैंने कहा है कि दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ना किसी के पास जाने की जरूरत है, वो उसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके खाते में सीधा पैसा वेरीफाई करके पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी करते हैं। और आज हमने दयालु योजना के तहत 5,409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख रुपए की आर्थिक सहायता